हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैकबोन इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रजत अग्रवाल और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स के टॉपिक के, जिसका नाम है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। इससे पहले मैंने कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की 3 वीडियो और बनाई है, जिसमें मैंने कंज्यूमर सरप्लस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है और बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं। फिर बाद में जो वीडियो बनाई है वो तीसरी जो वीडियो बनाई है, पहली वीडियो और दूसरी वीडियो तो कंज्यूमर सरप्लस पर है केवल, और जो तीसरी वीडियो जो मैंने बनाई है यानी कि जिसको मैंने पार्ट 3 नाम दिया है, उसमें मैंने प्रोड्यूसर सरप्लस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कराया है और बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं। आज मैं आपको कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के एक साथ पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो कराऊंगा। मैंने आपको ये कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस मैंने आपको अलग अलग इसलिए कराया है जिससे पहले आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना समझ में आ सके आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो जिससे, और दूसरा मैंने फिर प्रोड्यूसर सरप्लस आपको अलग से कराया है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले अगर आपको कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के एक साथ कंबाइंड वाला जो क्वेश्चन आता है, अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो आप पहले मेरी बेसिक वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि थोड़ा जब हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की जब एक साथ क्वेश्चंस कंबाइंड वाले जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी। ठीक है ना, तो आपका सारा कन्फ्यूजन मेरी जो बेसिक जो मैंने कराया है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की जो वीडियो बनाई है उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आज की जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद जो मैं एक वीडियो और बनाऊँगा कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पर, वो जो क्वेश्चंस होंगे आपके लिए बहुत ही मोस्ट होंगे। और बेसिकली मैं आपको आज 1-2 क्वेश्चन ऐसे कराने वाला हूं जो यूनिवर्सिटी के एग्जामों में पूछे भी गए हैं। जैसे ये महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान के भरतपुर में ज़िले में है, वहाँ पे BA पार्ट 3rd ईयर में 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स में पूछा गया था। आज मैं आपको ये सॉल्व करूँगा। इसके बाद में मार्केट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोनोपोली हुआ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हुआ, तो उसमें किस तरीके से कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना होता है, यानी कि CSPS कैसे निकालना होता है। अब हम आगे बात करते हैं। अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। इससे पहले मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन जो 3 वीडियो जो बनाई मैंने उसमें दे दिया है। इसमें मैं सीधे ही क्वेश्चंस की बात करूँगा, और ऐसा नहीं है ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसके बाद मिटा तो मैं खैर दूंगा, पर इन क्वेश्चंसों की PDF जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया है, मैंने जो बेसिक जो क्वेश्चंस कराए थे आपके लिए, उस बेसिक क्वेश्चंस में मैंने आपको x की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है ना, कंज्यूमर सरप्लस में भी जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें भी x की वैल्यू दे रखी थी, और प्रोड्यूसर सरप्लस के जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें भी मैंने आपको x की वैल्यू दे रखी थी। लेकिन जब एक ही क्वेश्चंस के अंदर कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पूछ लिया जाता है तो उसमें हमारे लिए x की वैल्यू नहीं दी हुई होती। हमको x या यहाँ पर हमको क्वांटिटी जो है Q के रूप में प्रेजेंट कर रखी है, तो यानी कि Q की जो वैल्यू हमको पहले वो निकालनी होगी। ठीक है, और Q की वैल्यू निकालने के लिए हमको पहले Q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिमांड फंक्शन इक्वल रखना पड़ेगा सप्लाई फंक्शन के। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन। ओके, तो डिमांड फंक्शन कितना है हमारा 25 - Q² इक्वल सप्लाई फंक्शन 2Q + 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2Q + Q² - 24 = 0। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब हम आगे करते हैं इसको। हम जैसे हम इसको आगे करेंगे तो कोई ऐसी डिजिट देखो जिसका इनटू करने पर तो 24 आए और माइनस करने पर क्या आए और इनटू करने पर कितना है आपका, इनटू करने पर तो आपका है तुम्हारा 24। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, रुको, जिससे आपको भी कंफ्यूजन ना हो, मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है ना, पहले सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे Q², फिर उसके बाद प्लस 2Q। तो ऐसी कोई 2 डिजिट ज्ञात करिए जिसका इनटू करने पर तो 24 आए और माइनस करने पर 2Q आए। तो ऐसी डिजिट कौन सी है 6 × 4। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2Q आ जाएगा हमारा, और इनटू करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा हमारा Q² + 6Q - 4Q - 24 = 0। ओके, अब हम यहाँ से Q कॉमन ले लेते हैं। Q कॉमन लेने पर
Q प्लस 6 माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, Q प्लस यहाँ से 6 इक्वल किसके हो गया, 0 के। ठीक है, अब Q माइनस 4 इक्वल 0 एक तो, और सेकंड आया है हमारा Q प्लस 6 इक्वल 0। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करते हैं तो Q बराबर यहाँ से हमारे लिए 4 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे लिए आएगा Q बराबर -6। जब हम संख्या को इधर लेंगे तो ये हमारी प्लस में हो जाएगी, और जब Q प्लस 6 को हम 6 को इधर की साइड ले लेंगे तो हमारे किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो आप देखिए क्वांटिटी हमारी कभी भी माइनस में नहीं होती है, हमेशा हमारी क्वांटिटी जो होती है वो प्लस में होती है। इसलिए हम Q बराबर -6 जो है इसको हम छोड़ देंगे। तो हमारी Q बराबर क्या आया अब हमारा निकल करके, क्वांटिटी क्या आई है, हमारी वैल्यू 4 आई है। ठीक है, अब हमारी क्वांटिटी आ गई। अब हम CSPS में हमने क्या पढ़ा था, कंज्यूमर सरप्लस की बेसिक जो इंट्रोडक्शन का है उसमें क्या पढ़ा था, हमारे लिए C डिमांड फंक्शन दिया हुआ होता और x की वैल्यू दी हुई होती थी। उसके बाद हम x की वैल्यू को पुट करके डिमांड फंक्शन में प्राइस निकालते थे। अब इसके आगे हम सीधा ही वही करेंगे। ठीक है, अब हम Q की वैल्यू चाहे डिमांड फंक्शन में रख दें चाहे हम सप्लाई फंक्शन में रख दें, दोनों में प्राइस हमारी एक ही निकल करके आएगी। ठीक है, तो हम प्राइस निकालते हैं अब यहाँ से P इक्वल 25 माइनस Q की वैल्यू क्या आई है, 4 का होल स्क्वायर, तो प्राइस क्या आ जाएगी 25 माइनस 16, तो प्राइस आएगी हमारी यहाँ पर निकल करके 9। तो हमारी यहाँ पर प्राइस क्या निकल करके आ गई 9। ठीक है, ओके, अब हमारी प्राइस 9 निकल करके आ गई। अब कुछ नहीं करना है, अब हमको पहले कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला रखना है। ठीक है ना, कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है, कंज्यूमर सरप्लस इक्वल इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम, डिमांड फंक्शन का। ओके, PD dx और माइनस हम किसका करते थे, टोटल प्राइस का, और टोटल प्राइस यानी कि प्राइस इनटू क्वांटिटी। ओके, प्राइस इनटू क्वांटिटी हो गया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो अब क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, कंज्यूमर सरप्लस इक्वल, अब हम वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन में, हम यहाँ पे 0 पर, यहाँ पर हमको x की वो क्वांटिटी किस रूप में, Q के रूप में प्रेजेंट कर रखी है तो हम यहाँ Q लिखेंगे, और Q अब हमारा कितना है यहाँ पर 0 पर 4। ठीक है ना, डिमांड फंक्शन क्या है हमारा 25 माइनस Q स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका, माइनस P इंटू Q, Q हमारे लिए कितना है 4 और P हमारा कितना निकल करके आया है 9, तो 9 इंटू 4। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब हम 25Q माइनस Q की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1। ठीक है, 0 पर 4, और ये हमारा कितना हो गया 9 इंटू 4 करेंगे तो 36। अब हम आगे करते हैं, अब x की वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे। ठीक है ना, इसके अंदर तो 25 ब्रैकेट में 4 माइनस, ठीक है, माइनस 4 की होल पावर Q अपॉन 3। ओके, 36। हम आगे निकालेंगे 25 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 100 माइनस 4 की पावर Q यानी कि आपका हो गया 64। 64 में जब हम 64 में भाग देंगे किसका, डिवाइडेड बाय 3 का करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगी आपके लिए 21.33। ओके, 36। तो हमारे यहाँ से कंज्यूमर सरप्लस क्या निकल करके आ जाएगा, जब हम 100 में से 21.33 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा निकल करके 21.33, ये आएगा आपका 78.67 माइनस 36। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या निकल के आया अब हमारा यहाँ पर, इसमें से जब हम माइनस करेंगे 36 को तो कंज्यूमर सरप्लस हमारे निकल के आएगा 42.67। कंज्यूमर सरप्लस का तो हमारा ये आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस की। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने में। कंज्यूमर
अगर आपके लिए कंबाइंड क्वेश्चन दे दिया जाए कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के दोनों का एक ही मिला करके क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों को इक्वल रख देना है। वहाँ से हमको पहले क्वांटिटी एक्स की वैल्यू या क्यू की वैल्यू निकाल लेनी है। क्यू की वैल्यू चाहे आप सप्लाई फंक्शन में रख दो, चाहे आप डिमांड फंक्शन में रख दो, आप किस में भी रख दो, वहाँ से आपकी प्राइस निकल कर एक बराबर ही आएगी दोनों में रखने से। जब आपको सी एस में निकालना है तो आप सी एस का फॉर्मूला रख करके डिमांड फंक्शन को उसको पुट करके आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। अब मैं बात करता हूँ प्रोड्यूसर सरप्लस की। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस इंटीग्रेशन हम किसका करते हैं इसमें, 0 पर क्यू, इंटीग्रेशन किसका करते हैं, पीडी का, ठीक है ना, सप्लाई फंक्शन का। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। पी और क्यू हमारा वही रहेगा, यानी कि पी इंटू क्यू हमारा कितना है, 36 है यहाँ पर। ओके, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 36 माइनस इंटीग्रेशन, हम अब इंटीग्रेशन 0 पर 4, वैल्यू क्या है सप्लाई फंक्शन की 2q + 1। ओके, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम इसको खोलेंगे तो आगे जो वैल्यू आएगी 2q 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + q। ओके, यह माइनस का साइन है, ठीक है। उसके बाद 0 पर 4। उसके बाद जब हम आगे सॉल्व करते हैं, q की वैल्यू जो है, अब देखो आप 2q का स्क्वायर हो गया 1 + 1 और नीचे क्या है 1 + 1, ये भी 2 हो गया, तो 2 से 2 हमारा ये कट गया। अब आगे सॉल्व करते हैं 36 माइनस q की वैल्यू क्या है हमारे लिए, q की वैल्यू हमारे लिए क्या निकल करके आई है 4। हम क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू रख देंगे 4 का स्क्वायर + 4। ओके, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा 36 माइनस 16 माइनस 4। जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर की जो प्लस का साइन है, बाहर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस क्या निकल करके आया है, प्रोड्यूसर सरप्लस निकल करके आएगा हमारा 16। ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस निकल करके 16 आ गया। ये जो क्वेश्चंस है ये महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी राजस्थान के भरतपुर जिले की जो यूनिवर्सिटी है उसमें बीए पार्ट 3rd ईयर में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और वो भी केवल 10 मार्क्स का, ठीक है। आप 1% भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब मैं आपको इससे आगे का क्वेश्चन एक और करा देता हूं, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। आगे एक और क्वेश्चन करा देता हूं। मैंने आपके लिए कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की अलग अलग वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि जिससे आपको पहले बेसिक नॉलेज हो सके। आपको जब बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में हो जाएगा तो आपको दोनों क्वेश्चन जो एक साथ क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं CS और PS, उसको करने में जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैं जो अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मार्केट के अकॉर्डिंग जो पूछे जाने वाले CS PS हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको, ओके। तो अब हमारे लिए अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, हमारे लिए अगला क्वेश्चन दे रखा है डिमांड फंक्शन इक्वल कितना है, इक्वल 113 माइनस क्यू का स्क्वायर, और सप्लाई फंक्शन दे रखा है हमारे लिए PS कितना दे रखा है Q + 1 का होल स्क्वायर। तो हमको कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है ना, CS और PS दोनों निकालने हैं, ओके। तो वही है, कुछ नहीं करना है। क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सप्लाई फंक्शन, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन को इक्वल रख करके पहले हम क्या निकालेंगे, Q की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको, PD = PS, ठीक है। PS हमारे लिए क्या दे रखा है, Q + 1 का होल स्क्वायर। आपको A + B का होल स्क्वायर का मालूम होना चाहिए। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा, पहले तो हम PD की वैल्यू रखते हैं, डिमांड फंक्शन की रखते हैं, -Q² = A², यानी कि ये हमारा यहाँ पर मान लो A है
और ये हमारा मान लो यहाँ पर b है। ओके, अब हम इसको ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर यानी कि q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a क्या है 2ab, तो हम यहाँ का इंटू करेंगे 1 से। ओके, तो हमारे लिए यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आई है, माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा और 2q का इंटू अगर 1 से करेंगे तो 2q आएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे सप्लाई फंक्शन खुल करके आ गया है। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा, आगे आ जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 2q और 113 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 112। ओके, इक्वल 0। ठीक है, अब देखो आप इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इस वाली डिजिट में हम 2 कॉमन लेने पर, ठीक है ना, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे लिए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 56 इक्वल 0। अब ऐसी कोई डिजिट देखिए जिसको इंटू करने पर तो 56 आए और माइनस करने पर क्या आए क्यू आए, तो ऐसी संख्या आपके लिए 8 इंटू 7, 8 इंटू अगर हम 7 करेंगे तो 56 आएगा और 8 में से जब हम 7 माइनस कर देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा 1 वैल्यू बचेगी केवल। ठीक है ना, अब देखो क्यू स्क्वायर प्लस 8q माइनस 7q यहाँ पर 56 इक्वल 0। ओके, अब हम यहाँ से q कॉमन ले लेंगे, q कॉमन लेने पर क्या होगा q प्लस 8 और जब हम यहाँ से 7 माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो आगे क्या आएगा हमारे लिए q माइनस 8, सॉरी प्लस का क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ओके, इक्वल 0। तो एक बार q हमारा -7 बराबर 0 और q प्लस 8 बराबर 0, तो हमारे यहाँ से q की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी 7। ठीक है, एक तो q की वैल्यू निकल करके आई है हमारी 7 और दूसरी जो वैल्यू निकल के आई है q की वो आई है -8। मैंने आपको बताया क्वांटिटी हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हमारी q की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। ओके, तो हमारी q की वैल्यू क्या निकल करके आ गई 7। अब कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं। ओके, ठीक है, q की वैल्यू निकल करके आई है, सॉरी q की वैल्यू निकलने के बाद हम फिर प्राइस निकालेंगे। ठीक है, प्राइस के लिए हम क्या करेंगे कि q की जो वैल्यू निकल के आई है, चाहे आप उसको डिमांड फंक्शन में रख दो चाहे आप उसको सप्लाई फंक्शन में रख दो, दोनों में प्राइस हमारी एक ही निकल करके आएगी। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा सप्लाई फंक्शन है ना, ये इसमें हम क्या करते हैं अपनी q की वैल्यू रख देते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सप्लाई फंक्शन PS दिख रहा है ना, ठीक है ना, q की वैल्यू क्या है 7 का होल स्क्वायर, फिर आगे 1 प्लस 2 इंटू 7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 49 प्लस 1 प्लस 14, तो इक्वल हमारे क्या आ गया ये 64। हमारी प्राइस क्या निकल करके आ गई 64 प्राइस निकल करके आ गई। चाहे क्वांटिटी की वैल्यू चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, दोनों में रखने से आपकी, चाहे सप्लाई फंक्शन में रख दो चाहे डिमांड फंक्शन में रख दो, दोनों में आपकी प्राइस एक ही निकलेगी और प्राइस निकल करके कितनी आई है 64। अब मैं बात करता हूँ कंज्यूमर सरप्लस की। अब हम निकालते कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मेरा फॉर्मूला वही है जो मैंने बताया, इंटीग्रेशन डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे पहले हम, फिर माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी। ओके, तो 0 पर Q, ठीक है, 0 पर Q कितना है 7, डिमांड फंक्शन क्या है हमारा 113 प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस प्राइस कितनी निकल के आई है हमारी 64
क्वांटिटी कितनी है हमारी 7। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन खुलेगा हमारा। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, इंटू क्यू माइनस क्यू की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। और जब हम 64 इंटू 7 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 448। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आए। वैसे भी जो इकोनॉमिक्स की, जो मैथमेटिक्स के जो एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटी में, उनमें ज़्यादातर क्या होता है, कैलकुलेटर अलाउ होता है। कैलकुलेटर अलाउ होता ही है। इस ये जो अभी मैंने आपको यूनिवर्सिटी बताई थी, MSBU वाली जो यूनिवर्सिटी बताई थी, उसमें भी कैलकुलेटर अलाउ है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्यू की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्यू की वैल्यू 7 माइनस 7 की पावर क्या है क्यूब अपॉन 3। ठीक है, आगे हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, अगर हम 113 का इंटू करते हैं 7 से, तो हमारे लिए क्या आएगा 791। और जब हम 7 की क्यूब करेंगे और इसमें हम 3 का भाग देंगे तो हमारे लिए क्या निकल के आएगा 114.33। ओके, माइनस 448। तो यहाँ पे हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या निकल करके आएगा, कंज्यूमर सरप्लस निकल करके आएगा हमारा, जब 791 में से माइनस करेंगे 114.33 माइनस 791 में से माइनस करेंगे हम 114.33 माइनस करेंगे 448 का, तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या निकल करके आया 228.67। कंज्यूमर सरप्लस हमारे लिए क्या निकल करके आ गया 228.67। अब हम बात करते हैं आगे प्रोड्यूसर सरप्लस की। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी कि टोटल प्राइस का माइनस करेंगे इंटीग्रेशन क्यू, और सप्लाई फंक्शन का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए हम किसका इंटीग्रेशन करते हैं, सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, और कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए डिमांड फंक्शन का। ठीक है, और डिमांड फंक्शन को हम किस रूप में प्रेजेंट करते हैं PD के रूप में, और सप्लाई फंक्शन को किस रूप में प्रेजेंट करते हैं PS के रूप में। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारी प्राइस तो 64 है ये, और क्वांटिटी कितनी है 7, तो हमारा ये तो हमारी वैल्यू इतनी आई जाएगी 448। ठीक है, माइनस 0 पर 7, और हमारा सप्लाई फंक्शन क्या है, सप्लाई फंक्शन हमारा Q² + 1 + 2Q। ओके, इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। आगे हम सॉल्व करते हैं 448 माइनस, अब इंटीग्रेशन करेंगे 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + Q + 2Q 1 + 1 अपॉन 1 + 1 0 पर 7। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं 448 माइनस, ठीक है, ये 1 + 1 2 हो गया, 2 से हमने इस डिजिट को 2 को काट दिया। ओके, अब हम Q की जो वैल्यू है उसको हम इसमें रखते हैं। Q की वैल्यू क्या है 7 की पावर क्या है Q/3 + 7 + 7 का होल स्क्वायर। ओके, तो 448 माइनस, यहाँ पर हमने हमारा क्या निकल करके आया था 7 की पावर Q/3 करते हैं तो क्या निकल के आया था 133। ओके, + 7 + 49। ओके, बाहर माइनस का साइन है तो सारी संख्या क्या हो जाएंगी माइनस की। अगर हम इनको जोड़ते हैं, ओके, +7 + 49, तो ठीक है, तो 448 माइनस होगा हमारे लिए
170.33, ठीक है। 170.33 किस में से होगा, 448 माइनस 170.33, तो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस निकल कर के क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 277.67, ये हमारा यहाँ पर प्रोड्यूसर सरप्लस निकल कर के आ गया। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने कैलकुलेटर का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जिससे वीडियो थोड़ी लेंदी नहीं हो और थोड़ी वीडियो में कोई क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आ जाए। ओके, तो ये आपका क्या रहा, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना मैंने एक बेसिकली बता दिया है। अब मैं जो आगे की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं मोनोपोली मार्केट में कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकालते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट दे दिया तो उस कंडीशन में कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस किस तरीके से निकालते हैं, यदि कंज्यूमर को कोई भी यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए तो उस सिचुएशन में उसकी कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा उसकी भी मैं बात करूँगा। और इसके अलावा क्या है कि मैं इसके अलावा जो मैथमेटिक्स के और भी टॉपिक जो आते हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग आता है, सिंप्लेक्स आता है, यूटिलिटी फंक्शन आता है, प्रोडक्शन फंक्शन आता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड आता है, वस्तु की प्रकृति का भी एक क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में उनकी भी मैं वीडियो बनाऊँगा मैथमेटिक्स पे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन अब जो कराए हैं इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।